नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीवेप के विषय में। वीवेप मतलब कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वीवेप इंडिकेटर्स का ही एक रूप है। दोस्तों, वीवेप टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इंडिकेटर है। दोस्तों, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यह इंडिकेटर उन्हीं लोगों के लिए बना है। वीवेप का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही किया जा सकता है, या आप यह भी समझ सकते हैं कि यह इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है। वीवेप इंडिकेटर का उपयोग आप हर तरह के बाजार में कर सकते हैं, चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में। यह हर एक बाजार में अच्छी तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वीवेप क्या होता है, वीवेप कैसे काम करता है और हम वीवेप की मदद से बाजार में कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वीवेप क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीवेप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और आपको इसके नाम से ही यह पता चल रहा होगा कि यह वॉल्यूम और कैंडल के एवरेज प्राइस पर आधारित इंडिकेटर है। दोस्तों, वीवेप आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि यह तो सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज के जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वीवेप का कैलकुलेशन सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज से काफी अलग होता है, और वीवेप का उपयोग केवल और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही किया जा सकता है। दोस्तों, वीवेप का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता है, इसके विषय में हमें जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक इंडिकेटर का कैलकुलेशन हमारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ही हो जाता है। हमें केवल यह पता होना चाहिए कि इंडिकेटर का सही एक्यूरेसी के साथ कैसे उपयोग किया जाता है। अब आखिरी सवाल यह है कि वीवेप के लिए कौन सी सेटिंग बेस्ट रहेगी। दोस्तों, वीवेप इंडिकेटर के लिए सेटिंग का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेटिंग का कोई उपयोग ही नहीं है। यहाँ हर एक कैंडल के साथ कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही होता रहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर कैसे काम करता है। वीवेप इंडिकेटर के काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वीवेप इंडिकेटर आपको चार्ट में ऐसे दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें एक सिंगल बैंड होता है जो कि प्राइस के ऊपर नीचे जाकर हमें खरीदी और बिकवाली करने का संकेत देता है, और कई ट्रेडर भी इसका ऐसे ही उपयोग करते हैं। लेकिन इस प्रकार से खरीदी और बिकवाली करने से हमें विहिप्सों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस प्रकार के विहिप्सों में हम ना फंसे और हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसके लिए हमें कंफर्मेशन का आधार रखना चाहिए, जिससे कि हम छोटे मोटे नुकसान से बच सकें। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार डिटेल में समझा देता हूँ कि वीवेप कैसे काम करता है। जब प्राइस वीवेप के बैंड को क्रॉसओवर करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में खरीदी करना चाहिए। अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। इसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। इसके विपरीत जब प्राइस वीवेप के बैंड को क्रॉसओवर करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में बिकवाली करना चाहिए। अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। इसे बेयरिश क्रॉसओवर कहते हैं। वीवेप का उपयोग करने में टाइम फ्रेम का बहुत अधिक महत्व है। वीवेप का उपयोग केवल और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में ही किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग आप इंट्राडे में 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कीजिए, जिससे कि आपको वीवेप से अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीवेप कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वीवेप के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि वीवेप का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में वीवेप का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, उसके बाद वाली जो भी कैंडल
बुलिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम विहिप्सों की संभावनाओं से बच सकते हैं। इसके बाद जिस कैंडल में वीवेप का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। वीवेप के साथ प्रॉफिट बुक करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। आप जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जब वीवेप बेयरिश क्रॉसओवर दे दे तो उसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशो के 1:3 का टारगेट रख सकते हैं और अगर इससे पहले ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप इसे ही अपना प्रॉफिट बुक समझें। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वीवेप के बुलिश क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि वीवेप का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में वीवेप का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद जो भी कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम विहिप्सों की संभावनाओं से बच सकते हैं। इसके बाद जिस कैंडल में वीवेप का बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो वीवेप के साथ प्रॉफिट बुक करने के 2 तरीके हैं और दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। आप जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जब वीवेप बुलिश क्रॉसओवर दे दे तो उसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशो के 1:3 का टारगेट रख सकते हैं और अगर इससे पहले ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप इसे ही अपना प्रॉफिट बुक समझें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वीवेप के बेयरिश क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर